अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि नेशनल पुलिस ने कुछ नई कार्रवाइयां की हैं और कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं। ये किन लोगों को पकड़ा है और क्यों पकड़ा है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन अहम अदारों की तरफ से नई पॉलिसी मुरतब दी गई है जो कि बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। लाजमी तौर पर इसकी तफसील जानिएगा और इससे बाखबर रहें क्योंकि इसके अफेक्टेड में आप भी हो सकते हैं। स्पेन नेशनैलिटी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं। इस पे बात करेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन नेशनैलिटी पास होने की रेशो क्या जा रही है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद अपना घर खरीदने का एक सुनहरी मौका है, इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो वीडियो की तफसील की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा हस्बे मामूल कि जो नीचे आपको लिंक मिलेगा, पहला ही लिंक वो एक चैनल का है जहां पे आप जाके अपनी शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में अहम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसी चैनल पे मैंने इन्फो व्लॉगिंग भी शुरू की है जिसमें आपको मुख्तलिफ खूबसूरत पॉइंट्स, मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों की मैं आपको सैर करवाता हूँ। जहां मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए कोई आइडियल जगह हो तो वहां की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। आने वाले वक्त में बेशुमार ऐसी व्लॉगिंग की वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। तो सबसे पहले तो नेशनल पुलिस की जो अहम कार्रवाइयां उस पर बात करते हैं। नेशनल पुलिस ने कुछ अहम कार्रवाइयां की हैं और गिरफ्तारियां की हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ह्यूमन राइट्स की बदतरीन अगर शक्ल देखनी हो तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में मिलती है। हम अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में तो ऐसी हरकतें करते ही हैं, लेकिन जब हम दियारे गैर में आते हैं तो वहां पे भी कुछ वही मामूलात जो है वो जारी रखते हैं जो हम अपनी कंट्री में करते हैं। कुछ इसी तरह की कार्रवाइयां जो है वो साल साल से जारी हैं। साल साल से गिरफ्तारियां हो रही हैं, साल साल से जुर्माने हो रहे हैं, साल साल से आप इस्तेसाल कर रहे हैं उन लोगों का जो यहाँ पे मजबूर आते हैं। आप लोग उनकी हेल्प के नाम पे उनको जो है वो लूटते हैं, उनसे ज्यादा घंटे काम लेते हैं, कम तनख्वाह देते हैं, उन पे जुल्म करते हैं। इस तरह की दास्तानें बेशुमार आपको सुनने को मिलती होंगी अगर आपको कुछ भी अरसा हुआ यहाँ पे रहते हुए। तो इसी तरह की कार्रवाइयां जो है वो जाहिर बात है कि हुकूमत तक भी पहुंचती हैं। वो अदारे जो कि ऐसे लोगों को जो है वो मदद प्रोवाइड करते हैं उन तक भी पहुंचती हैं, अदालतों तक भी पहुंचती हैं और जो लाइन एंड इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट है उन तक भी पहुंचती हैं। तो इसी वजह से वो फिर मुतहरक होते हैं और वो कुछ ऐसी कार्रवाइयां करती हैं जो आजकल काफी ज्यादा हो रही हैं। मैड्रिड में, बार्सिलोना में और बड़े बड़े शहरों में जहां पे देसी माशाल्लाह काफी ज्यादा स्टेबल है उनके बिजनेसेस, वहां पे काफी बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां जारी हैं। और खास तौर पे जो सुपर मार्केट्स हैं जहां पे काफी बड़ी तादाद में वर्कर्स काम करते हैं, वहां पे छापे मारे जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं। होता क्या है कि एक मालिक अगर उसकी 10 शॉप्स हैं, 10 सुपर स्टोर हैं, 10 रेस्टोरेंट हैं या डिफरेंट किस्म के उनके कारोबार हैं, तो यकमुश्त वहां पे सहूलियत सोशल वाले और दूसरे जिली अदारे जो है जिसमें नेशनल पुलिस भी शामिल है वो इकट्ठे छापा मारते हैं 10 के 10 उनके पॉइंट्स पे। उससे होता क्या है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इतला नहीं दे सकते कि मेरे जहां पे छापा पड़ा है आप आपकी तरफ आ सकते हैं। और दूसरा, उस एक ही शख्स की जो इतने ज्यादा कारोबार होते हैं वहां पे यकमुश्त उनको जब छापा मारते हैं तो वहां पे जितने इलीगल होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और वहां पे तहकीकात के बाद पता चलता है कि मालिक साहब ने उनको कम तनख्वाह पे रखा हुआ है और इसके साथ साथ उनको उजरत भी जो है वो कम देने के साथ साथ उनसे ज्यादा घंटे काम भी लिया जा रहा है। और उससे बढ़ के ये जो पुलिस, जो हुकूमत है उसको तशवीश लाहक होती है वो होती है कि बगैर डॉक्यूमेंट के लोगों को रखा हुआ है जिनकी ना सहूलियत सोशल पे की जा रही है। अगर खुदा न खास्ता काम के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो उनको उसका इंसेंटिव भी नहीं मिलता। यही वजह है कि काफी ज्यादा मुतहरक है। लाजमी तौर पे एहतियात करें, लीगल लोगों की को तरजीह दें, तनख्वाहें सही दें और कम घंटों पे काम करें क्योंकि यही आपके वर्कर कल को नाराज होके, परेशान होके आपके खिलाफ शिकायत करते हैं जिसपे आपके गिर्द भी घेरा तंग किया जाता है, आपकी बदनामी भी होती है, आपको भी जुर्माने होते हैं, इसके साथ साथ मुल्क की भी बदनामी होती है और हमारे माशरे को भी अच्छी नज़र से फिर नहीं देखा जाता, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि आप अपने मुल्क वालों पे भी रहम नहीं करते बल्कि उनको भी आप किसी तरह से भी लूटने से बाज नहीं आते। अब देखते हैं इस नई कार्रवाइयों से कौन कौन से नए मगरमच्छ जो है वो पकड़े जाते हैं। बहरहाल काफी तेजी के साथ ये गिरफ्तारियां जारी हैं। अब बात करते हैं स्पेन में कुछ अहम अदारों की तरफ से कुछ नई पॉलिसियां जो है मुरतब दी गई हैं
इन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, शहूरियत सोशल ने बहुत अहम जो है वो नुक्ते उठाए हैं और उस पर अमल करने जा रही है 2023 में। आपको मालूम है कि सिंधा एक डिपार्टमेंट है, एक शहूरियत सोशल है, दोनों डिपार्टमेंट सेपरेटली काम करते हैं। सिंधे का काम है अपना रेंता सालाना डिक्लेयर करवाना है, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी जो आपने सेविंग की है उनको वॉच करना, उन पर टैक्सेस लगाना। लेकिन शहूरियत सोशल का काम है आपके बिजनेसेस को देखना, रोजमर्रा जिंदगी का जो आपकी जॉब है, सैलरी है, उस पर टैक्सेस, इसके साथ साथ जो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जिसको ऑटोनोमो बोलते हैं, उनसे टैक्स लेना, और जो इम्प्रेसर्स है उनसे टैक्स लेना, ये तमाम चीजें वो वॉच करता है। लेकिन अब 2023 में क्या होने जा रहा है, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में हर बिजनेस की, हर ऑटोनोमो वाले की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप हर 3 महीने बाद हर महीने शहूरियत सोशल को बता रहे हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन सिंधी को सालाना आप कह रहे हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है, शहूरियत सोशल में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है सेम वही आपको सिंधे में प्रोवाइड करना पड़ेगी, वरना आपके लिए बड़ा मसला लाहक हो सकता है और आपके गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है और इस साल के आखिर में आपको बड़े जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। तमाम चीजें मर्ज होने जा रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कारोबार में टैक्स चोरी कर सकें। अगर करना भी होगा तो बहुत ज्यादा एहतियात, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हुए करना पड़ेगा, वरना आप जो है बड़ी जुर्मानों की लपेट में आ सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल ऑलरेडी मीडिया पे चल चुकी है, ऑलरेडी इस पे लिंक्स शेयर हो चुके हैं, मैंने भी कई मरतबा इस पे बात की है। आने वाले वक्त में मजीद इस पे जो अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अब बात करते हैं स्पेन की नेशनैलिटी की। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, आपको ये बताता चलूं। स्पेन की नेशनैलिटी आपको मालूम है कि हम जमा करवाते हैं, जो नॉर्मली अक्सर हीरोज हैं यहाँ पे वो 10 साल का यहाँ पे लीगल टाइम गुजारते हैं, उसके बाद नेशनैलिटी जमा करवाते हैं। नेशनैलिटी जमा करवाने के बाद पहले कभी जब पेपे के दौरे हुकूमत था 3 साल 3.5 साल लग जाते थे। उसके बाद पिसोए आई, उसमें बड़ी तेजी आई, पुराने दी चक्के आया 2021 में। 2022 में रफ्तार वैसे काफी तेज रही। इसके साथ साथ अब 2023 में भी प्लान तकरीबन 2022 वाली स्पीड जारी है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो बड़े लोग हैं, जो कि अडल्ट हैं, उनका जो 10 साल का टाइम पूरा होने के बाद वो जमा करवाते हैं अपनी नेशनैलिटी, तकरीबन 10 महीने से 1 साल के दरमियान उनकी नेशनैलिटी इस वक्त पास हो रही है, जिनकी नॉर्मली तेजी के साथ पास हो रही है। वैसे इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि बहुत कम महीनों वाले भी हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं और वो वैसे भी रेयर है और बाई चांस है। नॉर्मली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि 10 महीने से 1 साल लग रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चों के केसेस हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनकी आपको मालूम है कि रेजिडेंसी मिलने के 1 साल के बाद आप उनकी नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। उनका जो इस वक्त टाइम पीरियड लग रहा है वो तो कि 6 से 8 महीने, 5 महीनों में भी काफी जो बच्चों की हैं नेशनैलिटी पास हुई है। इस वजह से आपको ये बताता चलूं कि नेशनैलिटी का बच्चों का जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशंस नहीं होती, उनके बाकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनकी वो तमाम चीजों की नहीं होती, वो क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए होते हैं, इस वजह से उनका फास्टली ये तमाम प्रोसेस हो रहा है कंपेयर टू बड़े जिनका अपनी होम कंट्री से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है और यहाँ पे भी जिनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन होती है। तकरीबन वही रूटीन चल रही है जो कि 2022 में थी, कोई भी इसमें ना कमी आई है और ना ही तेजी आई है। अब बात करते हैं अपना घर खरीदने का एक सुनहरी मौका, जिसको आपने लाजमी तौर पे इससे फायदा आप उठा सकते हैं और बहुत कम कीमतों में आप घर ले सकते हैं। होता क्या है, शहूरियत सोशल के दिवदे होते हैं। शहूरियत सोशल ने किसी के ऊपर जो है वो रकम लेनी होती है, वो पे नहीं कर पाता, उसके बाद उनके घरों को जो है एम्बार्गो कर लिया जाता है, यानी कि कब्जा कर लिया जाता है हुकूमत की जानिब से, और उन घरों को, उन दुकानों को, उन गिराखस को जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे इन तमाम को हुकूमत बाद में कुछ अरसे के बाद नीलाम कर देती है और उस रकम को इस्तेमाल करती है अपने फंड के लिए। इसी तरह शहूरियत सोशल ने भी ऐलान किया है, उनके पास बेशुमार घर हैं, गिराखे हैं, पार्किंग है और इस तरह की और दुकानें वगैरह हैं। आप उनको अगर हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप शहूरियत सोशल की वेबसाइट पे जाके या उनके ऑफिस में जाके ये तमाम मालूमात ले सकते हैं। आपके साथ मैं नीचे लिंक शेयर कर देता हूँ। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अहम है
वहां पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। एक तो ये जो अदारों की तरफ से नई पॉलिसीज है इसका लिंक, दूसरा ये घर खरीदने के लिए जो सुनहरी मौका है शुक्रिया सोशल का, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।